असम मुस्लिम मैरिज एंड हम समान नागरिक संहिता को जल्द लागू करने जा रहे हैं और आज एक कैबिनेट बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक कानून 1935 रद्द कर दिया गया है। ये बहुत पुराना कानून था जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था और आज के समाज में इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर पहला कदम है। इस कानून के तहत बहुत सी 18 साल से कम उम्र वालों की ऐसी शादियां हुई तो ये बाल विवाह रोकने की दिशा में भी अहम कदम होगा। लोकसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की राह में असम सरकार का पहला कदम। राज्य में 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और यहां असम मुस्लिम विवाह और तलाक कानून 1935 रद्द करने की तैयारियां हो चुकी हैं। असम में विधानसभा का बजट सत्र अभी भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक ऑर्डिनेंस के जरिए असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को खारिज करने की कोशिश करेगी, मगर विरोधी पार्टियां अब इसके ऊपर सरकार के ऊपर निशाना साध रही है और विरोधी पार्टियां ये कह रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार ने ये फैसला किया है। जब तक समान नागरिक संहिता पूरे देश में नहीं लागू होती तब तक हमें कुछ पारंपरिक कानून मान्य होंगे, वरना तनाव पैदा हो सकता है। समान नागरिक संहिता वैसे भी स्वैच्छिक होनी चाहिए, सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करे, तो उसके प्रावधान टुकड़ों में लाकर बहुसंख्यक वोट बैंक और गैर मुस्लिमों को ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों पर सख्ती की जा रही है। असम जो अध्यादेश ला रहा है वो भी चुनावों के लिए होगा। इसी महीने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून बनाने वाला पहला राज्य बना और असम भी संकेत दे रहा है कि ऐसा ही कानून लाया जाएगा। तो कानून में किस तरह की तब्दीली होगी? मौजूदा कानून में मुसलमान अपनी इच्छा से शादी और तलाक का पंजीकरण करवा सकते हैं, अब ये अनिवार्य हो जाएगा। मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्टर करवाने के लाइसेंस धारक रजिस्ट्रार कानून रद्द होने के बाद अपना काम नहीं कर पाएंगे। कानून रद्द होने के बाद रजिस्ट्री के दस्तावेज जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार के कब्जे में आ जाएंगे। सरकार का दावा है कि मौजूदा कानून के तहत बाल विवाहों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जो नए कानून से रुकेगा। मुस्लिम रजिस्ट्रार जो सरकार द्वारा अधिकृत शादियां और तलाक करवाते थे, वो उनके बकायदा रिकॉर्ड रखते थे। अब ये पद रद्द हो गया है, तो ऐसे अनाधिकृत काजियों के उभरने का खतरा है जो गैर पंजीकृत शादियां करवाएंगे और बाल विवाह में इजाफा हो सकता है। मदरसे बंद करने से लेकर बाल विवाह पर रोक और असम मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द करने वाले फैसलों को बहुत से लोग राजनीति से प्रेरित फैसले बता रहे हैं। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।